चलें जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको प्रॉमिस के बारे में बताया था सबसे पहले, ठीक है। और प्रॉमिस के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी प्रॉमिस में। वो क्या था? सबसे पहला ऑफर, और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? एक्सेप्टेंस। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि जब एक बंदा ऑफर करे और दूसरा बंदा एक्सेप्टेंस दे दे तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा? हमारे बीच में प्रॉमिस हो जाएगा। ऐसा ही है सर। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑफर के बारे में हमने सिर्फ और सिर्फ बात करनी है। सर, जो बंदा ऑफर कर रहा होता है वो शख्स कौन कहलाता है? ऑफरर। वो शख्स कौन कहलाता है? ऑफरर। और जिसको ऑफर दी जा रही होती है वो कौन कहलाता है? ऑफरी। सर, ऑफर को दूसरे अल्फाजों में हम प्रोपोजल के नाम से भी जानते हैं, यस और नो? हाँ या ना? और प्रोपोजल के नाम से अगर हम जानते हैं तो जो बंदा प्रोपोजल दे रहा है वो बंदा कौन कहलाएगा? प्रोपोजर। और जिसको प्रोपोजल दिया जा रहा है वो कौन कहलाएगा? प्रोपोजी। ऐसा ही है, जब इनके बीच में प्रॉमिस हो जाएगा तो प्रॉमिस करने वाला शख्स वो क्या कहलाएगा? प्रॉमिसर। और जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रॉमिसी। और सर, जब वो बंदा प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर लेगा तो वो शख्स एक्सेप्टर कहलाता है। कौन कहलाता है? एक्सेप्टर। कौन कहलाएगा? ऑफरी, प्रॉमिसी। ये बंदा कौन कहलाता है? आपका एक्सेप्टर कहलाता है। ऐसा ही है। फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी ऑफर की। वो ऑफर की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या बात की थी कि सर, हमेशा ऑफर के लिए जरूरी कितने लोग हैं? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। यानी सर, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कभी भी एक बंदा अपने ही आपको खुद ही अपनी ऑफर नहीं दे सकता। हमेशा मिनिमम कितने लोग होंगे हमारे पास? 2 लोग होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि सर, ऑफर किसी काम के करने की भी होती है और किसी काम से रोकने की भी हो सकती है, यस और नो? हमने दोनों की अलग अलग एग्जांपल्स भी देखी थी कि किसी काम को करने की ऑफर क्या होती है और किसी काम से रोकने की ऑफर क्या होती है, यस और नो? और कोई बात जो हमने बताई हो? नहीं? कोई ऐसी बात जो आपको कल के लेक्चर के बारे में पूछनी हो वो पूछ लें जी। कोई नहीं? अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा, और अगर मैंने नहीं पूछा तो अल्लाह पूछेगा। ठीक है, चलो जी। अब कुछ बातें, आज की नई बात अपने पास आप लिखेंगे। सबसे पहली चीज, टाइप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर की कितनी किस्में होती हैं? ये हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पूरा 2 से 10 तक है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? ये मैं लिख भी देता हूं। चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब बताऊं? ये भी आपकी टर्मिनोलॉजी में जाके ऐड हो जाएगा। कल आप लोगों ने टर्म्स बनाने स्टार्ट कर दिए ना। कंसेंट का मतलब क्या है? इसको हम एसेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब रजामंदी। बनाना स्टार्ट किया आप लोगों ने, यस और नो? अब जरा देखिएगा सर, रिवोकेशन भी आप अपनी उस टर्म में ऐड कर दीजिएगा। रिवोकेशन का मतलब होता है खत्म होना। ऑफर होगी कैसे? एक्सेप्टेंस कैसे होगी? और फिर वो ऑफर और एक्सेप्टेंस खत्म कैसे होगी? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिवोकेशन। तो चैप्टर नंबर 2 किसकी बात करता है? ऑफर की, एक्सेप्टेंस की एंड रिवोकेशन की, यस और नो? अब सर, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। किसका लेक्चर नंबर 2 है? चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, ठीक। अब जरा सुनते हैं बात। सर, सबसे पहली चीज आज की आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ एन ऑफर। टाइप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? कल वाली बातें नोट कर ली आपने? तो करें। नहीं मिली? किसी से पूछ लेते ना। चले जी, आप भी नहीं थे कल? आप थे ना? चले, टाइप्स ऑफ एन ऑफर में सर सबसे पहली टाइप आप अपने पास लिखिएगा एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर।
एक्सप्रेस ऑफर। समझिएगा बेटा, एक्सप्रेस ऑफर किसे कहते हैं? एक्सप्रेस का मतलब क्या है? ऐसी चीज सर जो के स्पोकन हो या फिर इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। एक ऐसी ऑफर जो कि क्या हो, या तो मैंने आपसे कही हो कि मेरे पास ये चीज है और मैं ये चीज आपको देना चाहता हूं, मैं ये चीज आपको बेचना चाहता हूं, मैं ये चीज आपसे खरीदना चाहता हूं, तो सर या तो वो स्पोकन हो या वो किस में हो? इन राइटिंग हो। तो सर ये ऑफर्स हमारी कौन सी कहलाती है? ये ऑफर हमारी एक्सप्रेस ऑफर कहलाती है। तो सर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार मेरे पास ये मार्कर्स रखे हुए हैं, ये मार्कर्स मैं आपको बेचना चाहता हूं, सर ये क्या है? एक्सप्रेस ऑफर। ये भी क्या है? एक्सप्रेस ऑफर। और सर अगर मैं आपको एक लेटर लिखकर दे दूं कि मेरे पास ये मार्कर्स हैं और ये मार्कर्स मैं आपको बेचना चाहता हूं, तो भी ये क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस ऑफर। सर इसका मतलब क्या जरूरी है कि इन लेटर में ही लिख के दिया जाए? क्या मैं आपको ईमेल के तौर पे अगर लिखकर दूं तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी? सर अगर मैं ये आपको मैसेंजर के ऊपर मैसेज पे लिखकर दूं तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी? तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी। सर मैं आपको फेस टू फेस कम्युनिकेट करूं कि मैं ये मार्कर्स बेचना चाहता हूं, तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी। और सर अगर मैं आपको ये टेलीफोन करके, कॉल करके अगर मैं आपको बताऊं कि यार मैं आपको ये मार्कर्स बेचना चाहता हूं, तब भी ये क्या कहलाएगी? एक्सप्रेस ऑफर। आ रही है बात समझ? तो एग्जामिनर कोई भी मेथड, कोई भी मीडियम, कुछ भी यूज करे आपके सामने, आपको क्या पता होगा ये ऑफर कौन सी है? ये ऑफर आपकी एक्सप्रेस ऑफर है। लिख लें अपने पास। चाहे कोई शख्स आपको फेस टू फेस बता रहा हो तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर है, चाहे कोई शख्स आपको कॉल करके बता रहा हो तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर है, चाहे कोई शख्स आपको लेटर लिखकर बता रहा हो तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर है, चाहे कोई शख्स आपको ईमेल करके बता रहा हो तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर है, चाहे कोई व्हाट्सएप करके बता रहा हो तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर है। लेकिन सर अगर कोई वीडियो लिंक के थ्रू बता रहा हो तब भी एक्सप्रेस ऑफर है, हाँ या ना? लिख लें अपने पास। शाबाश जी। कोई थर्ड पर्सन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हो तो भी ये एक्सप्रेस ऑफर होगी। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए, वो थर्ड पर्सन कौन है? फर्ज कर लें मेरे बिहाफ पर आप किसी से जाकर कुछ कहते हैं मेरे बिहाफ पर, तो इसका मतलब आप मेरे एजेंट हैं। मेरा एजेंट अगर कोई भी बात कर रहा है तो ठीक है, इसके अलावा कोई बंदा क्यों किसी को बताएगा? बात समझ आ रही है? यानी एजेंट वाली बात एक्सेप्टेबल है। अब आप बोलेंगे सर एजेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं ना, हमारे पास पूरा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, हम जब वहां पे जाएंगे सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डन हो गया? ओके जी। तो एक्सप्रेस ऑफर हमें पता लग रहा है कौन सी ऑफर? एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर हमारी कौन सी कहलाती है? एक्सप्रेस ऑफर। कौन सी ऑफर कहलाती है? एक्सप्रेस ऑफर। हर बात लिखनी जरूरी है आपको अपने पास। आप जब अपने पास लिख लेंगे ना सब कुछ, तो आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मुझसे सुनी भी होगी वो बात बार बार, आपके पास लिखी भी होगी, जब आप घर जाके रीड कर रहे होंगे आपको सब कुछ याद भी आ रहा होगा। ठीक है, तो पहली बात समझ आती है एक्सप्रेस ऑफर? यस और नो? ओके जी। दूसरी बात क्या है? इसे हम कहते हैं इंप्लाइड ऑफर। क्या कहते हैं? इंप्लाइड ऑफर। सर इंप्लाइड ऑफर का मतलब क्या है? इंप्लाइड ऑफर मींस एक ऐसी ऑफर जो नीदर इन वर्ड्स हो नॉर इन राइटिंग हो, यानी कि एक ऐसी ऑफर जो ना तो वर्ड्स में हो और ना ही राइटिंग में हो। तो सर फिर वो ऑफर कैसी होगी? वो ऑफर पता लग रही होगी आपके एक्शन से। कैसे पता लग रही होगी? आपके एक्शन से पता लग रही होगी। सर वो ऑफर पता लग रही होगी आपकी अपीयरेंस से,
यानी आपकी अपीयरेंस से पता लग रहा होगा कि आप ऑफर कर रहे हैं। तो इंप्लाइड ऑफर कौन सी होगी? जो ना वर्ड्स में हो ना राइटिंग में हो। तो ऐसी ऑफर कौन सी कहलाती है हमारी? इंप्लाइड ऑफर। लिखें अपने पास, इंप्लाइड ऑफर कौन सी है? विच इज नीदर इन वर्ड्स नॉर इन राइटिंग, जो ना वर्ड्स में होगी और ना राइटिंग में होगी। एक अच्छा सा रजिस्टर तो लो यार, कब लेंगे? शाबाश। आज पेपर। अच्छा, कैसा हुआ? गुड, ठीक है। अब सर इंप्लाइड ऑफर पता कैसे लगती है? इंप्लाइड ऑफर सामने वाले शख्स के एक्शन से पता लगेगी या सामने वाले शख्स की ओवरऑल अपीयरेंस से पता लग रही होगी कि ये इंप्लाइड ऑफर कर रहा है? यस और नो? एग्जाम्पल सुनिएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, है ना? लेकिन जब मैं क्लास में आया तो आपको कैसे पता लगा कि ये बंदा टीचर है? अपीयरेंस क्या मतलब? कोई अलग अपीयरेंस थोड़ी है। मैं एक्शन से पता लगा। मैं कुछ ना भी बोला तब भी आपको पता लग गया कि सर ये बंदा टीचर होगा, क्योंकि अब यहां से तो बाकर भाई भी आए, यहां से हसान भाई भी आए, बहुत सारे लोग आए थे। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि यहां से सिर्फ टीचर ही आएगा। इसके बाद मैंने आपसे कोई बात नहीं की, मैंने अपनी चीजें सेटल की होंगी, मैंने बोर्ड देखा होगा, मार्कर चेक किए होंगे। आपको क्या लगा? बोला यार यही होगा। बात समझ आ रही है? मतलब जितना एटीट्यूड ये दिखा रहा है यही लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अक्सर बेशतर ऑफर करते वक्त आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि सर आप ऑफर कर रहे हैं, आपका एक्शन खुद ब खुद बता रहा होता है आपकी ऑफर को। यस और नो? बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब टीचर की एंट्रेंस आपको क्या बता रही थी कि यही बंदा टीचर होगा। ये इंप्लाइड ऑफर थी। कौन सी ऑफर थी? ये इंप्लाइड ऑफर। अब एक एग्जांपल सुने। आपका एक भाई है और वो एक हॉस्पिटल में काम करता है, डॉक्टर है। तो हुआ ऐसा, आपने उससे कहा कि यार मैं भी यहीं से गुजरता हूं 5 साढ़े 5 बजे के करीब, एक काम करूंगा मैं आपको पिक करता हुआ चले जाऊंगा डेली बेसिस में, ताकि हमारा पेट्रोल एक ही लगे, बच जाएगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे पैसा बचा के। तो अब आपने ये सोचा, बोला यार एक काम करते हैं, भाई को भी साथ में ही पिक करते हुए लेते हुए चले आएंगे, रोज घर पे ही जाना है। एक दिन आपके भाई ने आपसे कहा कि मेरे भाई आप एक काम करो, मैं आज नहीं आ रहा, आज हमारा कोई एनुअल डिनर है या हमें इफ्तार पार्टी पे जाना है या हमारे साथ XYZ कोई सीन है, हमें जाना है कहीं पर। तो आपसे कहा कि आप एक काम करें, ये मेरा स्टेटोस्कोप ठीक ये रख लें और ये मेरा लैब कोट ये रख लें, ये लेके आप घर पे चले जाओ, ये एक आधी किताब है ये भी लेके चले जाओ। अब आप कार में जा रहे थे, आपने किताब रख दी, आपने स्टेटोस्कोप, आपने बोला यार डॉक्टर साले खूबसूरत बहुत लगते हैं, आपने कहा मैं भी जरा यही चीजें पहन के देख लेता हूं, शायद कुदरती तौर पे यहां पे भी कुछ नूरानियत आ जाए। आपने स्टेटोस्कोप पहना, आपने लैब कोट पहना और आपने ये चीजें पहन के आप ड्राइव कर रहे थे सुकून से। एसी खोला आपने, गर्मी भी थी, एसी भी आपने खोल दिया, लाइट म्यूजिक भी आपने चला दिया, सारी चीजें चल रही थी, आप जा रहे हैं प्रॉपर ना। अचानक से आपने आगे जाकर देखा कि ट्रैफिक जैम हो गया। आपने कहा ट्रैफिक जैम हो गया, अजीब हो गया यार बात। जैसे ट्रैफिक जैम हुआ, कुछ लोग आपके पास आए, नॉक किया आपको, आपने बोला भाई दे रहा हूं, मोबाइल आपने निकाल के बोला नहीं नहीं मोबाइल नहीं, आप आ जाओ। आपने बोला भाई मैंने क्या किया? बोला सर वो आगे एक्सीडेंट हो गया, आप बचा लो बंदा। अब आप बोल रहे हो भाई मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। अब आप किसी की भी कसम खाओ, वो यकीन नहीं कर रहा। क्यों? अपीयरेंस की वजह से। बात समझ आ रही है? इसका मतलब कि उसकी अपीयरेंस ने क्या किया, आपकी अपीयरेंस ने क्या किया, आपको ये बताया कि डॉक्टर कौन है,
आप हैं, हालांकि क्या आपने कोई डिग्री लगाई है अपनी, हालांकि आपने अपनी कोई क्वालिफिकेशन बताई है, आपने उनको मुंह से कुछ बताया, आपने एक्सप्रेसली कुछ बताया नहीं, लेकिन सर इम्प्लाइडली पता लग रहा है कि सर ये शख्स क्या कर रहा है, ये शख्स एक्चुअली ऑफर कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? बात समझ आ रही है? लेकिन अपने पास इम्प्लाइड ऑफर के बारे में, तो इम्प्लाइड ऑफर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इम्प्लाइड ऑफर आपके एक्शन से पता लग रही होती है। अभी बताता हूं ना, अभी तो खाली ऑफर तो पता लगी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन तो बात की बात है ना, वो एक्सेप्टेंस हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? पहले ऑफर तो पता लगे हमें कौन कौन सी हैं जी। ऑफर के एसेंशियल्स में पढ़ते हैं कि ऑफर ड्यूली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। हाँ, इसमें ड्यूली मींस वेल कम्युनिकेटेड, प्रॉपर्ली, ठीक है जी। वैसे उस पे अभी हमने बात की नहीं है कोई, आप बता दें वैसे। तो इसमें इम्प्लाइड ऑफर में कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रही, क्यों उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो रही कम्युनिकेशन? ऑफर क्यों कह रहे हैं? कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कम्युनिकेट हुई ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप, मैं बोलते जा रहा हूं, आप यूं सुन रहे हैं, यूं कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से मुझे कोई कम्युनिकेशन हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही है ना। ये आपका यूं यूं करना, इसका मतलब दैट इज योर एक्सेप्टेंस। क्या आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आपके सब कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना थोड़ी है। कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से अपनी बात सामने वाले बंदे को बताना है। तो अगर मेरी तरफ से आपको बात पता लग रही है कोई भी, दैट इज कम्युनिकेशन। आ रही है बात समझ? तो कम्युनिकेशन बोलना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकती है। सही है भाई? यहां पे सुन ले, वैसे ये जो बात बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ये एसेंशियल्स की बात है, जो हम एसेंशियल्स आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन भाई ने आगे से पढ़ लिया है तो बता दिया हमने, ठीक है? अच्छा जी, अब सर इंप्लाइड ऑफर के बारे में और कुछ बातें जरा सुन लें। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप रोड पे खड़े हुए हैं और वहां पर आपके पास से एक प्राइवेट कार जाती है, क्या आप उसको रोकते हैं? भाई प्राइवेट कार में अगर हम में से यहां कोई जा रहा है तो क्या आप उसको रोकेंगे? नहीं। एक ऑटो जा रहा है, आप उसको रोकेंगे? एक टैक्सी जा रही है, आप उसको रोकेंगे? चिंची जा रही है, आप रोक लेंगे? द रीजन बीइंग, सर वो आपको ऑफर करते हुए जा रहा है कि मैं किसके लिए चल रहा हूं? आपके लिए। इसका मतलब कि आप उसी को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि सर वो क्या कर रहा है, वो आपको इंप्लाइड ऑफर कर रहा है। ऑटो रिक्शे की बनावट आपको बता रही है कि आपके लिए चल रहा है। यस और नो? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंप्लाइड ऑफर। सर कैसे पता लगता है कि ये बंदा पुलिस ऑफिसर है जो मुझे रोक रहा है? एक बंदा आपको रोक रहा है और वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, सर ये क्या है? दैट इज इंप्लाइड ऑफर। ये उसकी तरफ से इंप्लाइड ऑफर है कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास राइट्स हैं, मेरे पास इस चीज के लिए मैं एलिजिबल हूं, मैं ऑथराइज्ड हूं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? हमारी इंप्लाइड ऑफर होती है। तो इंप्लाइड ऑफर ना ही वर्ड्स में होती है, व्हिच इज नीदर इन वर्ड्स नॉर इन राइटिंग। यस और नो? बात समझ आ रही है या नहीं? आसान हो गई बात? तो सर एक्सप्रेस ऑफर क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि किस में होगी? वर्ड्स में, स्पोकन में या फिर राइटिंग में। और इंप्लाइड ऑफर कौन सी होगी? जो ना वर्ड्स में होगी ना राइटिंग में होगी। वो कैसे पता लगेगी? सामने वाले बंदे के एक्शन से पता लगेगी या उसकी अपीयरेंस से पता लग जाएगी आपको। तो ऐसी ऑफर आपकी क्या कहलाती है? आपकी इंप्लाइड ऑफर कहलाती है। गॉट माय पॉइंट? तीसरी बात जरा सुनिएगा, तीसरी बात, सर तीसरी बात है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर। सर स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब होता है सर्टेन। स्पेसिफिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट। स्पेसिफिक का मतलब होता है एग्जैक्ट।
यह स्पेसिफिक का मतलब होता है यकीनी, ठीक है। स्पेसिफिक मींस सर्टेन, लिखे ना अपने पास। अब भाई आपको वोकैबुलरी बता रहा हूं, ये आपको काम आएंगी। हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने आए हैं, सही है ना। खैर तो कौन सा रश है बीच में होता है ना, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। टोपी बाजी है। नहीं टोपी नहीं करवा रहा, 5 मिनट का रमजान होता है। नुकसान करोगे ना। नहीं रमजान तक रहेगा। तो रमजानों तक क्या। अब भाई तो इसका मतलब सर स्पेसिफिक का मतलब क्या है, सर्टेन। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, एग्जैक्ट। स्पेसिफिक का मतलब है यकीनी। तो सर चीजें क्या होनी चाहिए, ऑफर क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक ऑफर होनी चाहिए। सर स्पेसिफिक ऑफर का मतलब कि किसी इंडिविजुअल के लिए होगी ये ऑफर। जी हां सर, ये ऑफर किसके लिए है, ये ऑफर स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए भी हो सकती है। ये ऑफर सर स्पेसिफिक रिलीजियन के लिए भी हो सकती है। सर ये ऑफर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए हो सकती है। ये ऑफर स्पेसिफिक क्लास के लिए भी हो सकती है। यस और नो। यानी कि फर्ज करो मैं आपसे ये कहूंगा कि आज की इफ्तार आप लोगों को मेरी तरफ से। वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब सर ये ऑफर, अब यहां से एक बंदा सुन भी रहा है, क्या ये ऑफर उसके लिए भी है? नहीं, क्योंकि ये ऑफर किसके लिए है, ये स्पेसिफिक इस क्लास के लिए है। अब इसके अलावा कोई और क्लास भी सुन ले तो क्या वो ऑफर उसके लिए हो जाएगी? नहीं होगी। तो स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, जिनको ऑफर दी जा रही है वो ही शख्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई और शख्स उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिख रहे हैं ना, लिखते जाइएगा। मिस्टर ए के पास एक कार है, ठीक है, और मिस्टर ए अपनी कार मिस्टर बी यानी अपने भाई से कह रहे हैं कि मैं बेचना चाहता हूं। अज्यूमिंग सर कार की जो मार्केट वैल्यू है, कार की जो मार्केट वैल्यू है वो है तकरीबन कोई 40 लाख। कितने की है? 40 लाख रुपए की कार है। लेकिन सर मिस्टर ए अपने भाई से कह रहे हैं कि ये कार है कितने की? 40 लाख की। लेकिन मैं आपको ये कार कितने की बेचूंगा? 4 लाख की। कितने की बेचूंगा? क्यों? क्योंकि आप मेरे भाई हो, हाँ या ना। अब मिस्टर बी के साथ इसका एक दोस्त भी बैठा है जिसको प्यार से कहते हैं मिस्टर सी। क्या कहते हैं? मिस्टर सी। ये क्या कह रहा है? मैं खरीद लूं। क्या कह रहा है? मैं खरीद लूं। अब मेरा आपसे ये सवाल, क्या सर मिस्टर सी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये ऑफर स्पेसिफिकली किसके लिए थी? मिस्टर बी के लिए। तो मिस्टर सी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर लेकिन एक और चीज हो सकती है, मिस्टर सी इस ऑफर को एक्सेप्ट, बोलो, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर सी ने इससे कहा कि मैं 4 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिस्टर सी की तरफ से ए को ये एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन मिस्टर सी की तरफ से ए को ये ऑफर है? हाँ या ना। अब अगर मिस्टर ए चाहे
तो सी की इस ऑफर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे। समझ आ रही है बात या नहीं? तो स्पेसिफिक ऑफर क्या है कि सर एक ऐसी ऑफर जो जिसके लिए की जाएगी वो ही शख्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, इसे एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई और शख्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अपने पास ये आप इतनी सी डायरी में कैसे लिखेंगे? तो घर जाके फेयर भी करते हैं, पक्की बात है, देख लीजिएगा, इतना टाइम होता नहीं है। अच्छा चलो गुड। कल आए थे तो स्पेसिफिक ऑफर वो ही शख्स एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर दी गई हो, इसके अलावा कोई और शख्स ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर अच्छा ये एग्जाम्पल्स आपको पता है ना आपके काम की क्यों है? कल मैंने आपको बताया था क्योंकि आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपको इसी किस्म की बना के कुछ सिनेरियोज देगा। अब वही सिनेरियोज, अब सर आप जो सिनेरियो दे रहे हैं और वो जो सिनेरियो देगा उसमें फर्क नहीं होगा। हमारी पैदावार कहां की? कराची की। और आपके एग्जामिनर की भी कहां की होगी? यहीं की होगी ना यार। तो सोच तो एक ही नस्ल की होगी ना भाई, कोई अलग तो नहीं आ सकती कि नहीं सर वो उसकी अपब्रिंगिंग बहुत भाई ऐसी ही होती है, सबकी अपब्रिंगिंग एक ही जैसे होते हैं, सब एक ही जैसे सबका दिमाग चल रहा होगा ना यार। तो इसका मतलब कमोबेश उसी के जैसे सिनेरियो होंगे, आपको बड़ी अपनाइयत लग रही होगी उस पेपर से, ठीक है। अब सर अगर फर्ज कर लें मिस्टर ए मिस सी से कह दे क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या कहते हैं? एक प्रपोजल दे, किस चीज का? शादी का। क्या बोले? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अब सर मिस सी की, इसको मिस सी की यहां पे दोस्त बैठी हुई है साथ में, वो क्या बोले? मिस जेड मैं कर लूं तो क्या करे? ये क्या बोलेगा? मेरे को दोनों सही लग रही है। हाँ है ना, ये बेचारा कभी मना नहीं करेगा। इसका मतलब कि सर मिस सी इसको एक्सेप्ट, ओ मिस जी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसकी एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? मिस सी दे सकती है। लेकिन मिस जेड की तरफ से ये क्या की गई है? ऑफर दी गई है। किसको? मिस्टर ए को ऑफर दी गई है। गॉट माय पॉइंट? आसान हो गई बात। तो सर हमें क्या पता लगा कि एक ऑफर कौन सी है? कम ऑन स्पीक इट आउट। एक ऑफर कौन सी है? एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो, स्पोकन या फिर इन राइटिंग। अब वो किसी भी तरीके से इन वर्ड्स या इन राइटिंग हो सकती है, यस और नो। इंप्लाइड ऑफर कौन सी होती है? जो कि ना वर्ड्स में हो ना राइटिंग में हो। तो सर वो कैसे पता लगेगा कि ये ऑफर है? एक्शन से और अपीयरेंस से सामने वाले बंदे के पता लगेगा। और स्पेसिफिक ऑफर किसके लिए हो सकती है? किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी। अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स नोट की वो किसकी थी? इंडिविजुअल पर्सन की। जानी किसकी थी? इंडिविजुअल पर्सन की। सर ये किसी कम्युनिटी के लिए भी हो सकती है क्या? स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको क्या ऑफर की कि आज की अफ्तारी कैफ 4 के लिए। अभी आपको पता लगेगा कि ये बात अगर कोई कर दे तो झूठ मुकर कैसे सकता है, क्योंकि लॉ मानता नहीं है इस तरह की बातों का। अभी वो मैं बताऊंगा अगली क्लासों में जब जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मैंने कोई मिसकमिटमेंट नहीं किया या हमारे बीच में कोई चीज हुई नहीं, लेकिन आप खुश तो हुए ना, ठीक है ना। चलो, तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा? अगर मैंने आपसे ये कहा कि आज की अफ्तारी मेरे तरफ से, इसका मतलब ये किसके लिए है? स्पेसिफिक क्लास के लिए। अब इसके अलावा कोई और क्लास सुन ले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनके लिए कुछ भी नहीं करना। इसी तरह सर अब ये वाली एक बात सुन ले, कोई स्पेसिफिक रिलीजन के लिए हो सकती है क्या? जैसे कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ईद वाले दिन तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आइसक्रीम 60% ऑफ पे मिलेगी, इसका मतलब ये क्या है?
स्पेसिफिक ऑफर। 25 दिसंबर को सारे क्रिश्चियंस को जो पटाखे हैं वो 70% ऑफ पे देंगे। स्पेसिफिक ऑफर, बात समझ आ रही है? तो स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए भी हो सकती है। बिहारी कम्युनिटी के लिए टिक्के मुफ्त, व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक ऑफर। लेकिन आप जाओगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हाँ या ना? वो बताएंगे नहीं कि अपन बिहारी हैं या नहीं, बोला खाने से मतलब, ठीक है? तो इसका मतलब स्पेसिफिक ऑफर जानी क्या है? जानी जवान। मैंने क्या बोला था? सामने वाला बंदा कोनिया मार के तुम्हारे गुर्दे भी फेल कर देना, तब भी उसको देखना ही नहीं। वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्लास में, तुम्हारा सब कुछ कौन लगता है? सही है भाई? अब यहां पे देख लो, तो इसका मतलब एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लॉयड ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। अगली ऑफर दैट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर, सिर्फ जनरल ऑफर कौन सी है? एक ऐसी ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज है। जो कि कौन सी ऑफर है? विच इज फॉर वर्ल्ड एट लार्ज, जो कि सबके लिए ऑफर है। ऐसी ऑफर हमारी कौन सी कहलाती है? वर्ल्ड एट लार्ज। जो सबके लिए ऑफर है वो ऑफर हमारी कौन सी कहलाएगी? वर्ल्ड एट लार्ज, सबके लिए ऑफर, जनरल ऑफर। हम कहते हैं ना लंगर फॉर अवामुन्नास, क्या मतलब हुआ? सबके लिए लंगर है, जो चाहे खाओ बैठ के। तो इसी तरह से ऑफर भी तो होती है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड एट लार्ज। अब एक एग्जाम्पल समाप्त करते हैं, एक सिनेरियो समझते हैं। इसी तरह का एक सिनेरियो मैंने सुनाया था, पता नहीं उसके बाद कोई 3 साल पहले आपके एग्जामिनर ने इसी तरह का एक सिनेरियो दिया आपको। एक सिनेरियो जरा सुन लें। हमारे इलाके में एक अंकल रहते हैं, ठीक है? और वो अंकल ना अपने एक कुत्ते से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अंकल उसके लाड भी उठाते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। तो एक दिन कुत्ते की हट गई अंकल से और कुत्ता घर छोड़ के भाग गया। जब कुत्ता भाग गया अंकल को बहुत बुरा लगा कि यार कुत्ता भाग गया। अंकल ने अपने किसी भांजे भतीजे को बुलाया, बोला बेटा एक काम कर, इसको मना के ढूंढ के लेकर आ जा। वो भतीजा गया, माशरे में ढूंढ रहा है, कुत्तों की तरह भाग रहा है। क्या नहीं मिल रहा? कुत्ता नहीं मिल रहा। नहीं भाई, इतनी उससे नहीं, अपना ही इससे ये बोलो कुत्ता तो आपको अच्छा लगेगा। जरा थोड़ा सा एग्रेसिव हुए तो गाली हो जाएगी। हाँ, ये फिर रोजे के भी मामला आ जाएंगे बीच में। तो अच्छा, अब हुआ ऐसा कि अब अंकल ने अपने भांजे को बोला बेटा जा भाग और जाके कुत्ते को ढूंढ के ले आ। भांजा बेचारा ढूंढ रहा है, कुत्ता मिला नहीं। अब अंकल की हालत भी कुत्ते जैसी हो गई। अंकल ने इलाके में एक अनाउंसमेंट करवा दी। अंकल क्योंकि यार 2 घंटे हो गए मिला ही नहीं, पता नहीं कैसा भाग गया था। अंकल ने एक अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी बंदा, अब सुनना, मजाक एक अपनी तरफ है, सुनना जरूर है, जो भी बंदा ये कुत्ते को ढूंढ के ले आएगा उसको मैं 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। जो भी बंदा ढूंढ के ले आएगा। पूरा इलाका क्या कर रहा है? कुत्ते को ढूंढने के लिए भाग रहा है। अब जब ये पूरा इलाका यहां वहां घूम रहा था तो इतने में भांजा कुत्ते को उठा के लेकर आ रहा था। कुत्ते को यूं भेगा घर में और दिए 2 चमाटे भी। बोला आइंदा नहीं भागियो। कुत्ता इससे क्या सवाल पूछ रहा है? अब कुत्ता मैं हूं, हरकतें क्यों तू ऐसी कर रहा है? तो अब भैया चमाटे दी, अंकल को दिया। अंकल ने बोला जा बाहर बेटा पानी वानी पी। और कुत्ते को खुद पानी पिला रहे, दूध पिला रहे, और उसको क्या बोला जा भाई पानी वानी पी ले। जैसे ही वो भांजा अभी गेट के पास आया तो बाहर पूरे इलाके वाले खड़े थे। बोला भाई 50,000 मिले ना? बोला कौन से 50,000?
बोला झूठ बोल रहा है, हम ट्रीट मांगेंगे इसलिए झूठ बोल रहा है। बोला नहीं मुझे नहीं मिला है। बोला 50,000 रुपए देने का अंकल ने वादा किया है कि जो भी बंदा कुत्ता ढूंढ के ले आएगा उसको क्या मिलेगा। क्या भांजे को ये बात पता थी? नहीं, लेकिन भांजा कुत्ता ढूंढ के, है ना, ऐसा ही है ना भाई, भांजा कुत्ता ढूंढ के ले आया लेकिन भांजे को ये वाली बात पता नहीं थी। सर जब भांजे को ये वाली बात पता नहीं थी और भांजा कुत्ता ढूंढ के ले आया है, अब भांजा गया अंकल के पास, क्या बोल रहा है? 50,000 रुपए का इनाम मुझे आप दे दे। अब मेरा आपसे ये सवाल, वो अंकल आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट है ना, अब तो आप लॉ पढ़ रहे हैं। क्या ये भांजा जो है वो इंटाइटल्ड है 50,000 रुपीस के लिए? यस और नो? हाँ वेरी गुड, 2 कंडीशंस हैं। कौन सी? हाँ दूसरी, किसको बाहर से? अच्छा, इनकी बात को और अच्छे से वो एलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूं। इन्होंने कहा पहली बात तो ये कि उस बंदे को पता नहीं था, यानी उस बंदे को पता कब लगा? भांजे को पता कब लगा? परफॉर्मेंस के बाद। अगर भांजे को परफॉर्मेंस से पहले पता लग जाता, चाहे किसी से भी, अगर भांजे को परफॉर्मेंस से पहले किसी से भी पता लग जाता तो वो ऑफर इसके लिए होती, तो वो 50,000 रुपीज के लिए इंटाइटल होता। लेकिन सर उसको परफॉर्मेंस के बाद वो बात कम्युनिकेट हुई। उसको कम्युनिकेट कब हुई? परफॉर्मेंस के बाद। तो इसका मतलब अब ये ऑफर उसके लिए नहीं है, वो बंदा 50,000 रुपीज के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। इसका मतलब कि जर्नल ऑफर है तो सबके लिए। वाइंड अप कर रहा हूं इस बात को, जर्नल ऑफर, बोलो, जर्नल ऑफर सबके लिए होती है, एक बात। लेकिन सर ये ऑफर आपके लिए तब होगी जब ये आपको परफॉर्मेंस से पहले क्या हो जाए? कम्युनिकेट हो जाए। अगर वो आपको परफॉर्मेंस से पहले कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो ऑफर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर वो ऑफर आपको परफॉर्मेंस के बाद कम्युनिकेट हुई तब भी वो ऑफर आपके लिए नहीं है। तो इसका मतलब हमेशा ऑफर कम्युनिकेट आपको कब हो जानी चाहिए? परफॉर्मेंस से पहले कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? लेकिन अपने पास जी अंकल की हालत भी सही करते हैं। बेटा उमर भाई, अंकल की हालत को छोड़ो, ये बताओ, ये समझ आ गई बात? बात समझे क्या नहीं? तो जर्नल ऑफर कौन सी ऑफर है? एक ऐसी ऑफर जो कि सबके लिए होगी, लेकिन किन के लिए होगी? जिसको परफॉर्मेंस से पहले वो बात क्या हो जाए? कम्युनिकेट हो जाए, तो वो ऑफर उसके लिए, अदरवाइज वो ऑफर उसके लिए नहीं है। हाँ तो भले पता तो लग गया ना, परफॉर्मेंस तो मुकम्मल नहीं हुई ना। जो बोलने अंकल ने बोला कुत्ता नहीं है, जो मेरे लिए बैट बॉल लेकर आएगा, तो भाई बैट मिला ही नहीं तो क्या करें? हाँ तो भले बैठ जाके ले आए, पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। कम्युनिकेट किया है ना अंकल ने, तो आपको मिल जाएंगे, सही है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अंकल ने अपने भांजे को की है, तो ये स्पेसिफिक ऑफर है जो ऑफर आप बता रहे हैं। इनका आप सवाल सुन लें जरा प्लीज, मोबाइल रख दें, सिर्फ बात सुन लें, सिर्फ थोड़ी देर की क्लास होती है। इनका सवाल क्या है? इनका सवाल ये है कि अंकल ने अपने भांजे को बोला कि बैट बॉल लेकर आ जाओ, सबको बोल दिया, बिल्कुल अनाउंसमेंट। अंकल ने सबको बोला जो भी मेरे लिए बैट बॉल। अंकल को ऐसे कौन सी भूख लगी है, क्या है ऐसा? भांजा पहले से बॉल लेकर आ रहा था, भांजा बॉल लेके आ रहा था, तो अंकल को लोगों ने बोला बॉल लिया, तो अगर पैसे मिले तो अंकल ने बोला नहीं, उसकी ऑफर थी नहीं उसका। इसकी ऑफर ही अनसर्टेन है, मतलब समझ नहीं आया ना, इसलिए भाई ये कह रहे हैं कि अंकल ने सबको बोला कि बैट बॉल लेकर आ जाओ,
तो हाँ, उसके जो भी बैट बॉल लेकर आएगा उसको मैं इजाफी, हाँ, उसके अंदर सबसे पहले तो भारतीय से अंकल ने बोला तो स्पेसिफिक ऑफर थी, स्पेसिफिक ऑफर थी, उसके बाद जनरल ऑफर होगी ना। वो ऑफर तो स्पेसिफिक ऑफर थी, लेकिन उसके बाद क्या हुई? जर्नल ऑफर हुई। तो जर्नल ऑफर कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता था, भांजा भी एक्सेप्ट कर सकता था, हाँ या ना? लेकिन वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी। समझो, पहले उसको वो वाली ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी। तो जर्नल ऑफर के लिए जरूरी क्या है कि आपको परफॉर्मेंस से पहले वो वाली बात पता भी हो, तब वो ऑफर आपके लिए होगी जर्नल ऑफर। वरना स्पेसिफिक ऑफर तो थी, और वो क्या थी कि सिर्फ कुत्ता लेके आ जा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो स्पेसिफिक ऑफर थी, ठीक है, और इसको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि स्पेसिफिक ऑफर उसने पूरी की, तो इसको कुछ भी नहीं मिला। अगर जर्नल ऑफर वो पूरी करता तो उसके ऊपर उसको एक इनाम मिलता। आ रही है बात समझ? समझे या नहीं? स्पेसिफिक ऑफर जो उसने पूरी की उसमें तो कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। जर्नल ऑफर वो पूरी करेगा तो उसके ऊपर उसको एक इनाम मिलेगा, वो उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी। आई बात समझ? अब जरा यहां पे देख ले, तो एक्सप्रेस, इंप्लाइड, स्पेसिफिक, जनरल। पांचवी बात, ये वो बात है जो एग्जामिनर को पसंद बहुत है। ये वो बात है जो कि एग्जामिनर को बहुत पसंद है। एग्जामिनर केस बना बना के आपसे कुछ पूछे ना पूछे ये पूछता है। ये है जिसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर। काउंटर का मतलब पता है? काउंटर मींस अगेंस्ट। काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक क्या था? आप एक स्ट्राइक करो, हम स्ट्राइक करेंगे काउंटर में। आपकी स्ट्राइक के काउंटर में हम भी क्या करेंगे? आप एक गोली मारो, हम पूरा बारूद मारेंगे। ये सुनो, दैट इज काउंटर। अब सर, काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? कि आप ऑफर करो, सामने से हम भी ऑफर करेंगे। यानी आपकी ऑफर के अगेंस्ट में हमारी ऑफर, इसे हम क्या कहते हैं? आपकी तो जो ऑफर है ये तो सिंपल ऑफर है। कम ऑन, यहां देखो, आपकी ऑफर और यहां से जो ऑफर आ रही है दैट इज काउंटर ऑफर। ये क्या है? काउंटर ऑफर। सर, क्या मैं ये कह सकता हूं दैट इज ऑफर अगेंस्ट ऑफर? एक ऑफर के बदले में जो दूसरी ऑफर दी जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। लिखो अपने पास, ऑफर अगेंस्ट ऑफर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या कहते हैं उसे हम? एक ऑफर के बदले में दूसरी दी जाने वाली ऑफर, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका काउंटर ऑफर कहलाता है। ऐसा ही है। अब जरा समझते हैं बात। काउंटर ऑफर के बारे में हमें बेसिक कुछ बात पता लगी है। सर, काउंटर ऑफर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब एक ऑफर के बदले में दूसरी ऑफर दी जाएगी, इसका मतलब आपने पहले बंदे की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया? नहीं समझे? कभी बार्गेनिंग की है जिंदगी में? हाँ या ना? कितनों ने नहीं की? कोई ऐसा बर्गर बच्चा कभी नहीं की बार्गेनिंग? झूठ नहीं बोलना, मर के अल्लाह को जवाब देना है सबको। वाकई में नहीं की? कभी बार्गेनिंग नहीं की? अब यार बार्गेनिंग तो की होगी ना यार। मकई लेते ना, उसमें भी हम बार्गेनिंग करते हैं। मर्जी है भाई, नहीं माने। अब जरा समझते हैं। हमने, वो बंदे ने हमें एक शर्ट दिखाया, हमने कहा शर्ट कितने का है? उसने कहा फर्ज कर ले 2000 रुपए का। हमने क्या बोला? 600 का देना। इसका मतलब हमने क्या किया? उसकी जो ओरिजिनल ऑफर थी, उसकी ओरिजिनल ऑफर को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब कि ऑफर के अगेंस्ट में जो आप काउंटर ऑफर देते हैं, तो काउंटर ऑफर एक्चुअली ओरिजिनल ऑफर को क्या करता है?
रिजेक्ट कर देता है। ओरिजिनल ऑफर को काउंटर ऑफर क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। लिखते जाएं, एक एक पॉइंट करके बताता जा रहा हूं इसमें, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात पसंद बहुत है। तो सर क्या मैं बार्गेनिंग को काउंटर ऑफर कह सकता हूं? बार्गेनिंग करने को क्या मैं काउंटर ऑफर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। सर काउंटर ऑफर की कुछ एग्जांपल्स बता दें, कुछ एग्जांपल्स बता दें। मैं एक शॉपकीपर हूं, आप आए मेरे पास, मैंने आपसे कहा ये जो मार्कर्स हैं, कौन से? ब्लू, ब्लैक, रेड, ये मैं आपको 150 रुपए के 3 दूंगा। कितने के दूंगा? 150 के 3। आपने मुझसे क्या कहा? आपने मुझसे कहा सर हमें इस कलर्स में कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ एक काम कर देंगे। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर ये वाला ब्लू मार्कर हटा दें और इसकी जगह एक रेड मार्कर लगा दें, हमें 150 में बेच दें। सवाल समझे? ऑफर क्या लगाई थी मैंने? रेड, ब्लू और ब्लैक। कितने में देंगे? 150 रुपए में। लेकिन आपने मुझसे क्या कहा? सर ये वाला मार्कर हटा दे, इसकी जगह कौन सा लगा दे? रेड मार्कर। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपने एक्चुअली मेरी ऑफर के ऊपर एक अपनी ऑफर दी है? इस ऑफर को क्या मैं काउंटर ऑफर कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपने मेरी ओरिजिनल ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या सर इसे हम काउंटर ऑफर कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। लेकिन अपने पास कि आपने क्या किया? आपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया, ये भी क्या है? काउंटर ऑफर। अगर आप चेंज इन प्रोडक्ट करते हैं हमारी ओरिजिनल ऑफर के अंदर, समझ आ रही है ना बात? लिख रहे हैं? हमारी ओरिजिनल ऑफर के अंदर अगर आप चेंज इन प्रोडक्ट करते हैं सर, वो भी कंसिडर्ड क्या होता है? लिख रहे हो? शाबाश शाबाश। कल नहीं आए थे? आए थे? बात समझ आई? अगली बात, सर मैंने आपसे कहा, प्लीज मूव ऊपर, यहां देखें, मैंने आपसे कहा मैं आपको कितने में बेच रहा हूं ये मार्कर्स? 150 रुपीज में मैं आपको ये 3 मार्कर्स बेच रहा हूं। आप मुझसे कहते हैं सर मुझे इनमें से ये मार्कर भी नहीं हटाना, ये भी नहीं हटाना, ये भी नहीं हटाना, मैं तीनों खरीदने को तैयार हूं। लेकिन सर मैं 150 में नहीं खरीदूंगा, मैं 120 में खरीदूंगा। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी काउंटर ऑफर है। तो अगर आप प्राइसेस में चेंज कर देंगे तो वो भी कंसिडर क्या होगा? काउंटर ऑफर। यानी हमारी ऑफर को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। लिख रहे हैं ना? लिखो शाबाश। हमारी ऑफर को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बात, काउंटर ऑफर को मजीद समझने के लिए, सर मैंने आपसे क्या कहा था? मैं ये मार्कर्स आपको कितने में बेच रहा हूं? कितने में? 150 रुपए में। आपने पहले मुझसे क्या कहा था? सर इसमें से ये वाला कलर हटा दें, ये वाला कलर लगा दें। फिर आपने क्या कहा? सर इसकी प्राइस 120 कर दें। अब आप क्या कह रहे हैं? सर मुझे ना ये कलर्स चेंज करने, मुझे ना ये कलर्स चेंज करने, ना इसकी प्राइस चेंज करनी है। ये 150 का है, मैं 150 में खरीदने को तैयार हूं। लेकिन ये 150 रुपए मैं आपको 3 महीने में पे करूंगा। मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, यानी 1 महीने के 50, 2 महीनों के 100 और 3 महीनों के 150। क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं? कम ऑन, क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं? बिल्कुल है। लिख लें अपने पास काउंटर ऑफर की एक और एग्जांपल, कि अगर आपको ऑफर कैश में की गई है और आप उसको चेंज करके इंस्टॉलमेंट में करवाते हैं, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? आपने एक्चुअली काउंटर ऑफर कर दिया है। डन? लिखें अपने पास। नहीं, अगर एग्जामिनर ने आपको बताया होगा जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो कैश है।
लेकिन सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, अब मैं आपको बताऊं। एग्जामिनर ने आपको एक सवाल लिख कर दिया था। उसने कहा कि एक शॉपकीपर होम अप्लायंसेस बेच रहा है, ठीक है, पता नहीं कितने की बेच रहा है, क्या था कुछ, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं ताकि जब हम पास पेपर देखेंगे आपको लगे अरे सर ये तो हमारी ही जिंदगी है जो हम सुन के आए हैं, आपको अच्छा अच्छा सा लगेगा ना। तो एग्जामिनर ने आपको बताया कि आपके पास कुछ होम अप्लायंसेस हैं उसके पास, और एक बंदा उसके पास होम अप्लायंसेस खरीदने आता है और वो कैश पे बेच रहा है होम अप्लायंसेस, फर्ज कर लो कोई ₹1,00,000 की। तो बंदे ने कहा कि मैं ये होम अप्लायंसेस खरीदने को तैयार हूं, मुझे ये होम अप्लायंसेस खरीदनी है, लेकिन मैं आपको ₹20,000 पर मंथ पे करूंगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये क्या हो गया, हम इसको एक्सेप्टेंस माने या हम इसको काउंटर ऑफर माने? काउंटर ऑफर मानते हैं, हम इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानते। तो गलती पर कौन सा स्टूडेंट होगा जो ये बोले कि सर उसने एक्सेप्ट तो किया है ना, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने हमारी दी हुई ऑफर को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसका मतलब आप हमारी ऑफर को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन अपने पास आप ऑफर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऑफर में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। आप हमारी बोलो, हमारी दी हुई ऑफर में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर। यस और नो? जी 2 मिनट रुकेंगे, ये इसी बात को समझा दो बस, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी को मार्कर्स कितने के बेच रहा है, ₹150 के। सर ये बंदा कौन है, मिस्टर ए कौन है, ऑफरर, और ये कौन है, ऑफरी। मिस्टर बी क्या कहता है, मिस्टर बी कहता है, यहां देखिएगा, मिस्टर बी क्या कहता है, क्या ये मार्कर्स आप मुझे ₹120 में बेच देंगे? क्या मैं ये कह सकता हूं ये इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस, ये इसकी तरफ से काउंटर ऑफर है, ये इसकी तरफ से क्या है, काउंटर ऑफर। सर जब ये काउंटर ऑफर दे रहा होगा तो अब ऑफरी ऑफरर बन जाएगा, और ऑफरर हाँ या ना? तो काउंटर ऑफर के अंदर जो ऑफरर है वो ऑफरर है ये। लेकिन सर जब ये काउंटर ऑफर करेगा तो अब ऑफरी और ऑफरर, तो अब ये क्या बन गया, ऑफरर, और ये क्या बन जाएगा, कब, जैसे ही ये बंदा काउंटर ऑफर देगा। बात समझ आती है नहीं? एक और सवाल, सर हुआ ऐसा, आपका एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि ये जो मिस्टर बी है इसके साथ इसका दोस्त भी था, मिस्टर बी के साथ इसका दोस्त भी था, और मिस्टर बी का दोस्त इससे कहता है, जिसका नाम है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड क्या कहता है मिस्टर बी से कि भाई ये ₹150 में मार्कर सही दे रहा है, मार्केट में ये मार्कर्स कितने के मिल रहे हैं, ₹200 के, ये ऑलरेडी तुझे ₹50 कम में दे रहा है और तूने इसको ₹120 लगा दिए। तू एक काम कर, कौन बोल रहा है, मिस्टर जेड किसको कह रहा है कि एक काम करो, तुम मिस्टर ए से कहो कि मुझे ये वाली ऑफर मंजूर है, मुझे ये वाली ऑफर मंजूर है। मिस्टर जेड के कहने पर मिस्टर बी ऐसा ही कहता है कि मुझे ये वाली ऑफर मंजूर है। सर क्या अब ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी या नहीं होगी? एक बार अगर आपने ऑफर रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्ट की हुई ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सर आपकी तरफ से ये जो ऑफर आई है, किसकी तरफ से ऑफर आई है, बी की तरफ से। क्या ऑफर आई है कि मैं ₹150 में इसको खरीदने को तैयार हूं। अगर ये बेचे या ना बेचे अब मर्जी किसकी है, मिस्टर ए की। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ
मिस्टर ए। अब मिस्टर ए की चॉइस है कि वो क्या करें, या तो एक्सेप्ट करें या तो रिजेक्ट करें। ये मर्जी किसकी है अब, मिस्टर ए की। सर क्या जरूरी है हमेशा रिजेक्ट करेगा, हो सकता है एक्सेप्ट भी कर ले। तो अगर आपका एग्जामिनर आपको बोले कि सर रिजेक्ट की हुई ऑफर को मिस्टर ए एक्सेप्ट करना चाहता है, मिस्टर ए उसकी ऑफर को, रिजेक्ट की हुई ऑफर को वो खुद एक्सेप्ट करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? जी हां, वो बिल्कुल उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। बात समझ आ रही है? यस और नो? जी। क्या देखिए, कैश में पेमेंट की बात हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट्स जितनी भी हैं ये कंसिडर्ड होती हैं आपकी कैश पेमेंट्स। पेमेंट आप ऐसे फिजिकली कर दें या आप डायरेक्टली इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफर कर दें, दैट इज कंसिडर्ड एज कैश पेमेंट्स, इक्विवेलेंट होती हैं। जी भाई, आपका कोई सवाल या मिल गया आंसर? ये भाई आपके बाजू वाले मिल गया? चलो जी देखें जी। सर आप फिर से बता सकते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट वाला? हाँ, ये वाला हुआ ऐसा, मिस्टर बी की अचानक आंखें खुल गई। आंखें क्या खुली? मिस्टर बी ने बोला कि नहीं यार, अगर मैंने ये 150 में मार कर ना खरीदे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए से कहते हैं कि वो जो मैंने ऑफर रिजेक्ट की थी ना, वो मैं मजाक कर रहा था, वो मेरी तरफ से अब 150 वाली एक्सेप्टेंस है। तो ये इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, ये इसकी तरफ से ऑफर है। ये इसकी तरफ से क्या है? ऑफर है। अब मिस्टर ए चाहे तो इसकी इस ऑफर को या तो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, लेकिन मिस्टर ए ये भी कह सकता है कि अब ये मारकर जो मैंने तुम्हें 150 कहे थे, मैं इसको 220 से कम में नहीं बेचूंगा। अब इसका मतलब ऑफर किसकी तरफ से है? मिस्टर ए की तरफ से। अब ये चाहे तो एक्सेप्टेंस दे, अब ये चाहे तो रिजेक्शन दे। बात समझे या नहीं? कितनी भी हो, कितनी भी हो, बार्गेनिंग में क्या होता है? कभी गाय खरीदने गए हो हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है? कभी ऐसे ही वो जो अपन कौन सी पठान मार्केट से अगर आप कुछ भी खरीदे तो वो वहां पे क्या हो रहा होता है? लैपटॉप खरीदने चले आओ, वो कालीन खरीदने चले आओ, कुछ भी खरीदने चले आओ, क्या हो रहा है? काउंटर ऑफर्स। गॉट माय पॉइंट? तो ये बात समझ आ गई। ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है। एग्जामिनर इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाता रहता है। अब आपको हर तरीके से ये वाली बात पता लग गई है, इसमें है कोई मसला? ओवरऑल चलो जल्दी से बताओ, एक्सप्रेस ऑफर क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि स्पोकन हो या इन राइटिंग हो। अब वो किसी भी तरीके से स्पोकन हो, चाहे वो वीडियो लिंक के थ्रू, चाहे वो कॉल के थ्रू, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो तमाम की तमाम आपकी क्या कहलाएगी? एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि ना वर्ड्स में हो ना राइटिंग में हो। तो वो ऑफर कैसे पता लग रही होगी आपको? अपीयरेंस से पता लग रही होगी या सामने वाले बंदे के एक्शन से पता लग रही होगी। फिर हमारे पास कौन सी है? स्पेसिफिक ऑफर। सर वो किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, किसी कम्युनिटी के लिए भी हो सकती है, किसी क्लास के लिए भी हो सकती है, किसी रिलीजन, किसी के लिए भी हो सकती है। क्या सुनो, लेकिन जिसके लिए भी होगी एक्सेप्ट सिर्फ कौन करेगा? वो ही शख्स कर सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चाहे सबको कम्युनिकेट हो गई हो तब भी वो सबके लिए ऑफर नहीं है। इसके बाद फिर हमारे पास है जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर किसके लिए होती है? सबके लिए ऑफर होती है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ एक्सेप्ट कौन कर सकते हैं? जिसको परफॉर्मेंस से पहले क्या हो चुका हो? कम्युनिकेट हो चुका हो। इसके बाद हमारे पास कौन सी ऑफर है? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में जो ऑफर कर रहा होता है वो कौन बन जाता है? ऑफरी। और जो ऑफरी होता है वो कौन बन जाता है? ऑफरर। सर किसी भी तरीके से काउंटर ऑफर कब कब बन जाएगी? जब आप हमारी ऑफर में इतना सा भी चेंज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर की मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दी। सर प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तब भी क्या हो जाएगा? प्राइस में चेंज कर देंगे, या फिर पेमेंट मेथड्स में चेंज कर देंगे तब भी वो क्या बन जाएगा? बात समझ आती है या नहीं? पक्की बात है? जल्दी से नमाज वमाज पढ़ लें। चलो से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड।
अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात आपको पता लग जाएगी, एडमिन आपको बता देगी कब होगी। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक, अल्लाह हाफिज़।